हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू इंडियन कोडिंग। सो इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि मशीन लर्निंग क्या होती है। ओके, एंड हम मशीन लर्निंग स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर से अपने। सो मशीन लर्निंग इज़ नथिंग बट मेकिंग अ कंप्यूटर लर्न फ्रॉम स्टडिंग डेटा एंड स्टैटिस्टिक। ओके, सो मशीन लर्निंग क्या होती है? अपन इसको बहुत सारा डेटा प्रोवाइड करते हैं मशीन लर्निंग में, और एनालाइज करता है ये उस डेटा को। ओके, और उसके हिसाब से हमें आउटपुट प्रिडिक्ट करके बताता है। ओके, सो मशीन लर्निंग अ स्टेप इनटू द डायरेक्शन ऑफ एआई। एक ये स्टेप होता है डायरेक्शन ऑफ एआई। तो मशीन लर्निंग आनी चाहिए एआई से पहले हमें, ठीक है। सो मशीन लर्निंग इज़ अ प्रोग्राम दैट एनालाइज डेटा एंड लर्न्स टू प्रिडिक्ट द आउटकम। सो जैसे अभी मैंने बताया कि अपन क्या करते हैं, इसमें डेटा इसको प्रोवाइड करते हैं मशीन लर्निंग के प्रोग्राम में। वो उसको क्या करता है, एनालाइज करता है, और बेस्ड ऑन इट्स एनालिसिस इट प्रोवाइड अस आउटकम। ओके, सो अब डेटा प्रोवाइड करते हैं तो अपन को ये भी देखना पड़ेगा कि डेटा सेट में क्या क्या हो सकता है, ठीक है। सो इन द माइंड ऑफ कंप्यूटर अ डेटा सेट इज एनी कलेक्शन ऑफ डेटा। सो कंप्यूटर क्या कर सकता है, किसी भी कलेक्शन को एज अ डेटा ले सकता है। चाहे वो एरे हो सकता है या फिर एक कंप्लीट डेटाबेस हो सकता है, दोनों क्या है उसके लिए, डेटा सेट है। तो देखो, अगर ये एरे है तो ये एक डेटा सेट है कंप्यूटर के लिए, और अगर पूरा डेटाबेस दे दिया हमने तो भी ये एक डेटा सेट है, ठीक है। सो अब हम देखेंगे कि अगर मशीन लर्निंग में हमें डेटा के साथ डील करना है, ठीक है, तो हमें डेटा टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए। सो टू एनालाइज डेटा इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दैट द व्हाट टाइप ऑफ डेटा वी आर डीलिंग विद। सो एंड डेटा को एनालाइज करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हम किस टाइप के डेटा के साथ डील कर रहे हैं या वर्क करना चाह रहे हैं, ठीक है। सो डेटा टाइप्स को क्या है, तीन मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। पहला होता है न्यूमेरिकल, देन सेकंड होता है कैटेगोरिकल, थर्ड होता है ऑर्डिनल, ठीक है। सो इन द फर्स्ट वन न्यूमेरिकल डेटा क्या होता है, नंबर्स, जैसे हम सबको पता है। सो नंबर्स भी टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है डिस्क्रीट डेटा एंड द सेकंड वन इज कॉन्टिन्यूस डेटा। सो डिस्क्रीट डेटा में क्या आता है, अपने नॉर्मली इंटीजर्स आते हैं। सो इंटीजर्स जैसे आपको पता होगा 1 2 3, ये सारे इंटीजर्स है, तो नॉर्मली इंटीजर्स आते हैं। बट इन द कॉन्टिन्यूस डेटा ये क्या होता है, कंटिन्यूस डेटा में नंबर्स आते हैं जो कि इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है। जैसे अगर आप देखो तो 1 से लेकर 2 के बीच में पॉइंट में बहुत सारी वैल्यूज आती है, ठीक है, तो ये सबको काउंट करता है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल के लिए, कि किसी आइटम का प्राइस हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं उसको, कि वन 1 रुपीज़ और 0.50 पैसा, और फिर 59999, वो इनफाइनाइट तक भी जा सकता है, पैसा ऐसे में जा सकता है। ओके, सो और दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, साइज ऑफ एन आइटम, साइज भी हो सकती है, ठीक है। अब सेकंड जो डेटा आता है वो आता है कैटेगोरिकल, ठीक है। सो कैटेगोरिकल में आता है जो जिनकी क्या क्या होती है, कोई जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। कैटेगोरिकल में जो डेटा टाइप है उसके अंदर जो वैल्यूज आती हैं वो कौन सी आती है, जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अ कलर वैल्यू। सो लेट सपोज कि किसी कोई भी चीज़ है उसका कलर है, लेट सपोज कार है, कार उसका कलर है, क्या हम उसको मेजर कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसमें क्या आ सकता है, कलर वैल्यू आ गया है, ठीक है। उसमें आता है कैटेगोरिकल वैल्यूज। थर्ड डेटा जो आता है वो होता है ऑर्डिनल डेटा। सो ऑर्डिनल डेटा आर जस्ट लाइक कैटेगोरिकल डेटा, बट द डिफरेंस बिटवीन इज, हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डिनल डेटा को हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डिनल डेटा को हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्डिनल डेटा कैन बी मेजर्ड अप अगेंस्ट ईच अदर, ठीक है। जैसे क्या, एग्जांपल के लिए स्कूल के ग्रेड हो गए। स्कूल के ग्रेड में ए ग्रेड क्या होता है, बी से बेटर होता है, तो कंपेयर कर सकते हैं हम ईच अदर के साथ में, तो ये हो गया हमारा ऑर्डिनल डेटा। ओके, अब हमें ये डेटा टाइप पता लग गए तो हम इनको डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। सो आई होप गाइस यू गॉट ऑल द पॉइंट आई हैव कवर्ड इन दिस लेक्चर। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेरी देन प्लीज पुट इट आउट इन द Q&A सेक्शन। थैंक यू।